बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसमें हमें लिखा हुआ मिलता है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी, अ कंटीजेंसी और एन अब्सर्डिटी। कि आपने डिटरमाइन करना है ये जो तीन स्टेटमेंट्स गिवन हैं क्या ये टोटोलॉजी की हैं, यानी कि इनकी आउटपुट सारी की सारी ट्रू अगर आएगी तो टोटोलॉजी हो जाएगा। कंटीजेंसी यानी कि कुछ ट्रू आ रही हैं और कुछ फॉल्स आ रही हैं तो ये कंटीजेंसी हो जाएगा। एंड अब्सर्डिटी, अब्सर्डिटी का मतलब होता है सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या आएंगी, अगर फॉल्स आएंगी तो वो अब्सर्डिटी हो जाएगा। तो हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करेंगे और देखेंगे अगर आउटपुट ट्रू आई तो हम टोटोलॉजी लिख देंगे, अगर कुछ ट्रू आई और कुछ फॉल्स आई तो हम कंटीजेंसी लिख देंगे, और अगर सारी की सारी फॉल्स आ गई तो हम अब्सर्डिटी लिख देंगे। तो करते हैं इनको प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने ट्रूथ टेबल्स ड्रा करने हैं इसमें भी। तो सबसे पहले क्योंकि हमने करना है P एंड नॉट ऑफ P का ट्रूथ टेबल ड्रा, तो हम एक लाइन बनाएंगे जिसमें P लिखेंगे, ठीक है। अगर अकेला P आए और साथ Q ना हो तो आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, ठीक है। अगर P और Q दोनों आ जाएं तो आपने दो ट्रू और दो फॉल्स लिखने होते हैं। उसके बाद आप इनका नॉट फाइंड करेंगे और लास्ट में आप फाइंड करेंगे इन दोनों के दरमियान एंड, ठीक है। तो हमारे पास P ट्रू है तो नॉट ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और अगर फॉल्स हो तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ तक फाइंड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों का आपने एंड फाइंड करना है। एंड में क्या होता है, अगर एंड को देखा जाए तो अगर दोनों दरवाजे ओपन मिलें, दोनों ट्रू मिलें तो आउटपुट ट्रू होती है। अदरवाइज आउटपुट क्या होती है, अगर एक दरवाज़ा भी बंद हो या दोनों बंद हो तो आउटपुट फॉल आती है। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा ओपन है, दूसरा दरवाज़ा बंद है, तो आउटपुट क्या मिलेगी आपको, आप नहीं जा सकते इस रूम को पास करके, तो आपके पास आउटपुट में आएगा फॉल्स। इसी तरह पहला दरवाज़ा बंद है, दूसरा ओपन है, तब भी आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। तो यहाँ पर क्योंकि आउटपुट क्या आ रही है, आपके पास फॉल्स आ रही है, ठीक है। आउटपुट आपके पास फॉल्स आएगी तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट बन गई है ये अब्सर्डिटी की स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी आउटपुट्स इसमें फॉल्स हैं। इसी तरह हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमारे पास Q कंडीशनल P है। क्योंकि अब इसमें P और Q दोनों आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर P और Q दोनों आ गए हैं तो आपने लिखना है, पहले P लिखेंगे, फिर लाइन, फिर Q, फिर सबसे पहले ये जो आपके पास कंडीशनल गिवन है जो ब्रैकेट के अंदर है आप उसको लिखेंगे। जब ये लिख लेंगे तो लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि पहले हमने इनके पार्ट्स लिखे, फिर ब्रैकेट सॉल्व की और फिर लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ P देन कंडीशनल जो सा है ये वाली ब्रैकेट है। तो यहाँ पर P और Q दोनों हैं तो आपको दो ट्रू P के और दो फॉल्स लिखने हैं। Q अकेले साथ आ गया है तो ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है। अब Q कंडीशनल P फाइंड करना है। कंडीशनल में आपने ये ध्यान रखना है, अगर ट्रू फॉल्स पर जाए तो सिर्फ तब फॉल्स होता है, बाकी हमेशा ट्रू है। यहाँ से हमने Q से देखना है P की तरफ, तो ट्रू पर जा रहा है तो आउटपुट ट्रू है, फॉल्स ट्रू पर जा रहा है तो आउटपुट ट्रू है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स पर है, देखें Q से P की तरफ, ट्रू किस पर जा रहा है, फॉल्स पर, तो आपके पास क्या आएगी, फॉल्स, बाकी हमेशा ये होगी ट्रू। अब हमारे पास ये सॉल्व होकर आ चुका है तो हमने अगेन कंडीशनल अप्लाई करना है P और इस पर, तो ट्रू पर जा रहा है तो आउटपुट क्या है, ट्रू है, ट्रू पर जा रहा है आउटपुट क्या है, ट्रू है। फॉल्स पर जा रहा है तो आउटपुट तब भी ट्रू आएगी, फॉल्स ट्रू पर जाए तब भी आउटपुट क्या होगी, ट्रू होगी। तो आपने देखा सारे के सारी जो इसकी आउटपुट्स हैं जो स्टेटमेंट की हैं वो ट्रू आ गई हैं, तो इसको हम टोटोलॉजी लिखेंगे कि ये हमारे पास सारी की सारी आउटपुट इसके अंदर ट्रू हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हमने ड्रॉ करना है ट्रूथ टेबल और देखना है
कि इसकी आउटपुट्स क्या आती हैं हमारे पास। तो इसके लास्ट पार्ट में हमें लिखा हुआ मिलता है Q एंड नॉट ऑफ Q और P ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर भी आप P और Q दोनों हैं, तो सबसे पहले आप P लिखेंगे, फिर आप Q लिखेंगे, फिर जिस चीज के साथ नॉट होगा जैसे कि नॉट ऑफ Q आप इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे नॉट ऑफ Q और P की। ठीक है, जब ये ब्रैकेट आपके पास सॉल्व हो जाएगी तो फिर आप लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट लिख देंगे नॉट ऑफ Q एंड P की। तो क्योंकि P और Q दोनों हैं तो इस बार P 2 ट्रू आएंगे और 2 फॉल्स आएंगे, Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स आएगा। अब नॉट ऑफ Q फाइंड करना है, तो Q का नॉट का मतलब है जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। Q का आप नॉट फाइंड कर रहे हैं और जो फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद आपने नॉट ऑफ Q और P के दरमियान और फाइंड करना है। और का मतलब ऐसा ही है कि ये जो सिंबल है इसे और कहते हैं, और इसका यही मतलब है कि एक पार्क के 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाज़ा भी पार्क का ओपन हो तो आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। तो एक दरवाज़ा बंद है दूसरा ओपन है, आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, आपकी आउटपुट ट्रू आ जाती है। दोनों दरवाजे ओपन है, आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। अब दोनों दरवाजे बंद हैं, आप पार्क के अंदर नहीं जा सकते। एक दरवाज़ा बंद है दूसरा दरवाज़ा खुला है, तो आप उस दरवाजे से पार्क में जा सकते हैं। ये फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, जो ये मतलब आपके पास ब्रैकेट का आंसर आया है इसके और Q के दरमियान आपने और फाइंड करना है। तो इसको करते हैं, आप दोनों दरवाजे ओपन हैं तो आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। एक दरवाज़ा बंद है एक दरवाज़ा आपके पास खुला है, आप पार्क के अंदर, एक खुला है एक बंद है तो आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। एक खुला है दूसरा बंद है तो आप पार्क के अंदर जा सकते हैं, अगेन पार्क के अंदर जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी सारी के सारी आउटपुट्स मेरे पास ट्रू आ गई हैं, तो इसको भी हम टोटोलॉजी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी भी, इस स्टेटमेंट की भी आउटपुट सारी की सारी ट्रू हैं। तो ये हमारे पास था, एक इसमें मिसिंग है जिसमें हमारे पास कंटीजेंसी आना चाहिए था कि सारे के साथ अगर कुछ ट्रू आए और कुछ फॉल्स आए तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कंटीजेंसी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से शो कर देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मिस ना रहे। और अगर ये आपके पास बोर्ड के पेपर में इसका ट्रुथ टेबल आ जाता है तो इसे आप कर सकते हैं। बुक के एंड पर भी यही लिखा हुआ है कि 4 का 1 अब्सर्डिटी है क्योंकि इसमें सारे फॉल्स हैं, और 2 और 3 जोन से हैं वो टोटोलॉजी बेस्ड हैं। तो ये हो गया। इसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कंटीजेंसी की, जो एग्जांपल होगी। ठीक है, यहाँ पर बाय कंडीशनल है, डिस्ट्रैक्शन है, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट मुझे प्रॉपर मैं वर्डिंग के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे तो एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा है बुक में। ठीक है, और तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़ लें कि अगर क्या हो, विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, ऐसी स्टेटमेंट जो क्या हो हमेशा फॉल्स हो, उसके सारी आउटपुट फॉल्स हो, वो अब्सर्डिटी कहलाती है। अगर आपके पास क्या हो ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो और फॉल भी हो, ठीक है, उसे हम कंटीजेंसी कहते हैं, जिसमें कुछ ट्रू हो और कुछ क्या हो, फॉल्स हो, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ को देखते हुए। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको देखें, इतनी स्टेटमेंट को देखें तो इसकी आउटपुट ट्रू भी है और ये फॉल्स भी है, ट्रू और फॉल्स मिक्स है। इसी तरह इसको देखें तो ये ट्रू भी है फॉल्स भी हैं, तो ये स्टेटमेंट्स दोनों जोन सी हैं कंटीजेंसी की हैं। ये स्टेटमेंट है टोटोलॉजी की जिसकी सारी की सारी आउटपुट क्या है, ट्रू है। जिसकी सारी आउटपुट ट्रू हो तो ये टोटोलॉजी है। इससे पहले ये कंटीजेंसी है, ये भी कंटीजेंसी है, ये भी कंटीजेंसी, और यहाँ पर भी कंटीजेंसी आ जाता है। तो ये आपको सिंपल था, याद रखना है आपने। अब लास्ट जो क्वेश्चन का प्रूफ है वो हम करते हैं और उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं कि आपके पास कैसे इसको हमने सॉल्व करना है टोटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो और कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर और एट द एंड बाय उमैर साजिद लिखना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।